सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में रिवीजन लेसन का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, रिवीजन मतलब संशोधन। ठीक है, पाठ नंबर 12, 13, 14 और पेज नंबर 41। ठीक है, आइए देखते हैं इन पाठ का नाम क्या है। समान अर्थ वाले शब्द, लेसन नंबर 12 एंड लेसन नंबर 13 संख्या, लेसन नंबर 14 हिंदी महीने। ठीक है, और कुछ मात्राओं का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, मात्रा वाले शब्द और सुविचार। और हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पेज नंबर 41 यानी 41 पर कविता पाठ। ठीक है बच्चों, बढ़ते जाओ। हमारी कविता का नाम है बढ़ते जाओ। आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए पाठ नंबर 12 में समान अर्थ वाले शब्द, जो पेज नंबर 20 और 21 पर है। आप अपने वर्कबुक को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हमें रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आइए देखते हैं। समान अर्थ वाले शब्द में बच्चों देखिए, समान अर्थ का मतलब होता है कि एक ही शब्द को दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे है दीपक। दीपक का समान अर्थ होगा चिराग। दूसरा है पेड़। पेड़ का समान अर्थ वृक्ष। और तीसरा है सागर। सागर का समान अर्थ है समुद्र। औरत। औरत का समान अर्थ है स्त्री। और पांचवा है आदमी। आदमी का समान अर्थ होता है पुरुष। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन को देखते हैं। ठीक है, छठवां है देखिए चांद का समान अर्थ चंद्रमा। यहाँ पे देखिए सातवां है सिंह का समान अर्थ शेर। आठवां है सूरज का समान अर्थ होगा सूर्य। नौवां है लड़की का समान अर्थ बालिका। 10वां है बाघ का समान अर्थ बगीचा। और 11वां है लड़का का समान अर्थ बालक। और 12वां है बंदर का समान अर्थ कपि। बंदर का बानर कपि भी होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग पाठ नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जिसको रिवीजन करना है बच्चों। संख्या है हमारे पाठ का नाम, जिसको इंग्लिश में हम नंबर्स कहते हैं। पेज नंबर 22 और 23 पर है। ठीक है, आपके वर्कबुक में खोलेंगे पेज नंबर 22-23 तो आपको पता चलेगा। ओके, आइए 22-23 में हम लोग कौन सी संख्या का अध्ययन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, 22-23 पेज नंबर पर हम लोग लेसन नंबर 13 में संख्या नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पहली संख्या देखिए 21 हिंदी में 21, 21 हिंदी में 21 और इंग्लिश में 21। 22, 22 को हिंदी में भी 22 कहते हैं, शब्दों में भी 22 लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे 22। ठीक है, 23, 23 23, 24, 24 24, 25, 25 25। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को याद करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट संख्याओं के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 26, 26 26, 27, 27 27, 28, 28 28, 29, 29 29, 30, 30 30। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को शब्द और अंक में दोनों में याद करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों को याद करना है। कुछ और भी संख्याएं दी गई है, जैसे 31 से 40 तक, उसका भी आपको अध्ययन करना है। आपकी बुक में दिया गया है, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वो है पाठ नंबर 14 हिंदी महीने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेम्स ऑफ मंथ इन हिंदी। ओके, पेज नंबर 24 और 25। ठीक है, आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। हमने डिटेल्स में वीडियो में भी पढ़े हैं और जूम लेक्चर में भी हमने इनको पढ़ा हुआ है। तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है बच्चों, और जब हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही आसानी महसूस होगी। ठीक है, तैयारी हमारी अच्छे से हो जाएगी।
ओके, देखिए हिंदी महीने, नेम्स ऑफ मंथ इन हिंदी। तो पहला है चैत्र महीना। जैसा कि आप जानते हो हिंदी महीना चैत्र महीना से शुरू होता है। इंग्लिश मंथ की तरह हिंदी महीने में भी हमारे 12 महीने ही होते हैं बच्चों। लेकिन जैसे इंग्लिश में जनवरी महीना से शुरू होकर दिसंबर महीना में लास्ट होता है, अंत होता है, उसी प्रकार से हमारे चैत्र महीना से शुरू होकर फागुन महीना में लास्ट महीना माना जाता है। ठीक है बच्चों। तो पहला महीना चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़ और पांचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद जिसको भादो भी बोलते हैं, और श्रावण को सावन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा नाम भी आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं बच्चों। सातवां जो महीना है आश्विन का महीना, जिसे कुवार भी कहा जाता है, और आठवां महीना कार्तिक, नौवां महीना मार्गशीर्ष, और 10वां महीना पौष, 11वां महीना माघ। ठीक है, 11वां महीना कौन सा है बच्चों? माघ का महीना है। ठीक है, और 12वां महीना हमारा फागुन है। ठीक है, फागुन को फाल्गुन भी कहते हैं और फागुन भी कहते हैं, दोनों नामों से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे लेसन नंबर 12, 13, 14 का रिवीजन। आप लोग अपने नोटबुक में लिखकर अगर याद करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम मात्रा वाले शब्द की तरफ चलते हैं। मात्रा वाले शब्द में बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, इनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मात्राएं हमारी कहाँ से आती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन, जिनको हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। और हिंदी अल्फ़ाबेट में जो 2 भाग होते हैं वो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। स्वर को वॉवेल्स एंड व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वॉवेल से सारी मात्राएं आती है, जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने भी पढ़ाया था आप लोगों को, तो आपको याद होगा। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अस्वर व्यंजन के सभी वर्ण अक्षर के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आप जानते हो कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। इतना आप याद रखिए कि स्वरों को बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अस्वर व्यंजन के सभी वर्ण अक्षर के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे कधन अ क, चधन अ च। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उच्चारित करते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों। ठीक है, और स्वर से बनने वाले शब्द को बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नल है, जल है, महल है, कमल है, कटहल है, कसरत है। इनके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, बस हमें रिवीजन करना है बच्चों। ठीक है, एक बार रिवीजन आपने कर लिया तो आपको बहुत आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, आइए अब हम लोग सुविचार के बारे में देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सुविचार यानी थॉट्स। ठीक है, जिसको इंग्लिश में थॉट्स कहते हो और हिंदी में सुविचार। जो सुंदर विचारों से बना होता है उसे सुविचार कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे याद भी कर लिए हैं, और जिनको याद नहीं हुआ है वो याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2 सुविचार तो हमें आता ही है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे पहला है, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं, जब हम डेली के डेली स्टडी करते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर आते हैं, जिससे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और हम खुद बहुत प्रसन्न होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा है, हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हमें सबको पता होता है, लेकिन हम बोलते वक्त गलती कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर
जानकारी की कमी होती है बच्चों। जब हम बार बार दोहराएंगे, जब हम बार बार पढ़ेंगे, तो हम भी सच्चाई के रास्ते पर आसानी से चलने में सक्षम हो पाएंगे। ओके, आइए थर्ड वन है, देखिए यहाँ पे समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय तो तेज़ी से निकल रहा है, ठीक है। समय किसी के लिए ना रुका था, ना रुकेगा और ना ही रुक रहा है, ठीक है। समय बीतते चला जा रहा है, लेकिन हमें समय का उपयोग कैसे करना है, अच्छे कामों में करना है कि अच्छे कामों में नहीं करना है, वो हमें सोचना है बच्चों, ठीक है। आज हमारे बच्चों का समय जो है स्टडी में लगना चाहिए। अगर आज का समय, आज का सदुपयोग हमारा कल का भविष्य बनता है, ठीक है। अगर आज हम मेहनत करते हैं तो कल हम सफलतापूर्वक ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। आइए चौथा है, देखिए हमेशा बड़ों का आदर करो। हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि बड़े हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, बड़े हमें सीख देते हैं, बड़ों के सानिध्य में हम रहते हैं तो हम संस्कारवान बनते हैं, आचारवान बनते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पाँचवा है, देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य हमेशा सफलता के शिखर तक पहुंचता है। भले वो थोड़ी परेशानी, थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, परंतु सच्चाई जो होती है सफल ज़रूर होती है, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सच्चाई के रास्ते तक पहुंचते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको याद करने हैं। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं कविता पाठ की तरफ। जो हमने कहा था कि बढ़ते जाओ कविता पेज नंबर 41 पर है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। कविता को इंग्लिश में पोएम कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो, ठीक है। हम ये भी कविता पढ़ चुके हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। पंक्ति बनाओ आगे पीछे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे, ठीक है बच्चों। हमने बड़े डिटेल्स में इनको पढ़े थे, इनके दो दो लाइन्स को बड़े अच्छे से समझे थे, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे भी समझने का प्रयास करते हैं। पंक्ति बनाओ आगे पीछे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे, हाथ हिलाते चल दो आगे, जैसे वीर सिपाही जागे, ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पत्थरों की ठोकर मारो, कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो, नदी मिले तो तैरो जल में, पर्वत वारा करो दोपल में, हर मुश्किल से लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों, कभी हम बच्चों को संदेश देते हैं कि हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, ठीक है। और पंक्ति उस तरह से बनाना है जैसे हमारे वीर सिपाही एक के बाद एक आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना है, मैनर्स में रहना है, बड़े छोटों का रिस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है, यही कवि का संदेश है, ठीक है। ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। जैसे आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो कल हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। पत्थरों की ठोकर मारो से तात्पर्य है बच्चों कि हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, उनको हमें ज़्यादा महत्व न देते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो, कांटे भी एक मुसीबत, एक परेशानी का नाम है, ठीक है। जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उन्हें हमें कांटों की तरह उखाड़ कर फेंक देना है, यानी ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक उसी प्रकार की नदी मिले तो तैरो जल में, कवि का संदेश है कि नदी मिले तो तैरो जल में, यानी गहराई भरा समुद्र हो चाहे नदियाँ हो, हमें तैरकर पार हो जाना है।
क्यों? क्योंकि मनुष्य के जन्म में हमेशा संघर्ष ही रहता है। जब तक हम रहते हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारे जीवन में संघर्ष तो रहेगा। और जो इन संघर्षों से इन नदियों को तैर लेता है, पार हो जाता है, वही सफल व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। पर्वत वारा करो 2 पल में। जो भी पर्वत हैं उनको 2 पल में यानी पार कर जाओ। जो भी मुसीबत परेशानी उनसे आप आगे बढ़ जाओ। हर मुश्किल से लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक उसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे मुसीबतें आएगी, जैसे संघर्ष आएंगे, तो उनसे हमें लड़कर आगे बढ़ जाना है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कवि का इतना प्यारा संदेश सुनने के बाद तो हम बच्चों को अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी स्टडी में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप सारे लेसन्स को दोहराइए, पढ़िए, याद करिए। जब बार बार आप अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, किसी भी कठिनाई को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है, आप आसानी से वहाँ पे याद करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि रिवीजन पार्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए, धन्यवाद बच्चों।